अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, जहां इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तानी साइड से एक बॉर्डर एक्शन टीम ने इंडियन ट्रूप्स पर फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तानी एसएसजी के सोल्जर्स भी शामिल थे और इसमें इंडिया के एक सोल्जर मारा गया है और 4 जख्मी हुए हैं। जबकि इंडिया क्लेम करता है कि एक पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो को भी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है और इसके कुछ सबूत भी इंडिया दिखाता है। तो ये पूरी सिचुएशन है क्या और इसके पीछे की रियलिटी क्या है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि 27 जुलाई को इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि डायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं इंडियन रॉ की तरफ से और वहां से बाकायदा इनको मालूमात चुकी आती हैं, तो वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बॉर्डर अटैक टीम, जिसे BAT कहा जाता है, वो अटैक करती है इंडियन साइड पर। और इंडिया में ये जो पूरी स्कर्मिश होती है ये कपवाड़ा के रीजन में होती है। कपवाड़ा के रीजन को अगर आप यहाँ देखें तो ये पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है, इनके LOC का पार्ट है। अब उसके बाद आप इस इंडियन न्यूज एजेंसी को भी देखें तो ये भी ये बात कंफर्म कर रही है कि एक इंडियन सोल्जर मारा गया है, 4 जख्मी हुए हैं और उसमें एक मेजर भी है। यहाँ हमें नुकसान इंडियन साइड पर देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है। मतलब पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं, स्पेशल फोर्सेज जो है पाकिस्तान की, वो इंडिया आई, उसने कपवाड़ा में इंडियन आर्मी पर हमला किया और हमले में इंडियन आर्मी को जानी और माली नुकसान पहुंचा और SSG कमांडोज चले गए। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा क्लेम है जो इंडियन मीडिया कर रहा है। लेकिन इस दौरान इंडियन मीडिया हैंडल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी SSG का एक कमांडो न्यूट्रलाइज किया है और उसके साथ साथ उससे वेपन्स भी इन्होंने रिकवर किए हैं। अब जो वेपन इन्होंने रिकवर किए हैं वो अगर आप देखें तो ये AKM सीरीज की राइफल है, जो कि पाकिस्तानी SSG यूज नहीं करती। पाकिस्तान की जो SSG है ये M4 कार्बाइन राइफल को यूज करती है। उसके साथ एक छोटा सा कुरान पाक है, जो कि ऑब्वियसली एंटी मुस्लिम एक पूरा नैरेटिव बनाने के लिए दिखाया है कि पाकिस्तानी SSG कमांडो के पास छोटा कुरान पाक था, जिससे पता चल रहा है कि वो एक मुसलमान होगा और उसके खिलाफ इंडियन फौज ने बहादुरी से लड़ते हुए उसे कत्ल कर दिया, या आप जो भी उसे कह सकते हैं। तो ये एक पूरा नैरेटिव इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। दोस्तों, इसकी रियलिटी कुछ यूं है इस पूरे वाकये की कि कपवाड़ा में ये एम्बुश जरूर हुई है, लेकिन ये एम्बुश करने वाले कश्मीर के जो लोकल फाइटर्स हैं वो हैं। उन्होंने ये एम्बुश की है इंडियन आर्मी के खिलाफ और इसमें इंडिया का एक सोल्जर मारा गया है। 4 जो जख्मी हुए हैं उनमें एक इंडियन आर्मी का मेजर है। और जो ये 4 जख्मी हुए हैं इनके बारे में भी हमारे सोर्सेज के मुताबिक, हमारे सोर्सेज की जो इतलात हैं कि ये भी काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है और उनमें से 1 या 2 दम तोड़ सकते हैं आने वाले वक्त में। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक एक सोल्जर ही मारा गया है। कपवाड़ा में जो कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से अटैक हुआ है इंडियन आर्मी पर, इंडियन आर्मी ने उस बेसिकली पूरी की पूरी चीज को शैडो करने के लिए और फेस कवर के लिए ये तरीका यूज किया कि उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पार से आकर पर अटैक किया है। यहाँ सबसे बड़ा फिर उसका काउंटर ये बनता है, क्या पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस चला गया, इंडियन मिलिट्री को नुकसान पहुंचा गया और इंडिया सोया हुआ था और बॉर्डर की जितनी भी चीजें थी वो अंडरमाइन हो चुकी थी? तो ऐसा नहीं है। इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाना पूरी एक प्लानिंग का हिस्सा है, इसीलिए पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर आपको इनकी ब्रिगेड इसी काम को लेकर आगे चलती हुई नजर आएगी। दूसरा इसका मकसद ये भी है कि कश्मीर के अंदर जो एक लोकल स्ट्रगल है कश्मीरियों की इंडियन आर्मी के खिलाफ, उसको अंडरमाइन किया जाए, सोशल मीडिया से उस नैरेटिव को साइड पर कर दिया जाए और इसका सारा ब्लेम डाला जाए पाकिस्तानी स्टेट पर। उसके अलावा जो इन्होंने वेपन दिखाया है AKM सीरीज, ये हालांकि खुद इंडियन आर्मी भी यूज करती है और इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी SSG यूज कर रही थी। हालांकि पाकिस्तानी SSG के बारे में सब जानते हैं कि वो AKM सीरीज राइफल्स को यूज नहीं करते और इस पूरे के पूरे सिलसिले में एक एंटी मुस्लिम टच भी इसे देने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऑब्वियसली नाकाम रहा है अभी तक, क्योंकि किसी ने भी इस पूरे के पूरे झूठ को बाय नहीं किया, क्योंकि सभी को पता है कि जो चीजें दिखाई गई हैं वो सही या दुरुस्त नहीं है। तो कपवाड़ा में ये एम्बुश हुई है, जिसको लेकर कुछ रियलिटीज थी जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया और फैक्ट चेक दिया कि ये बेसिकली पूरा वाकया है क्या। दोस्तों, उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।